Good morning, my dear students. Today we will discuss about problems based on volume and surface area of solids. और उस सॉलिड्स में वनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्यूबॉइडल शेप एंड क्यूब शेप के क्यूबॉइडल शेप और क्यूब शेप का जो सॉलिड्स है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी का जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर जो आधारित उसके बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स का है वह भी आप सॉल्यूशन किया होगा। नेक्स्ट अभी जो है आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डायमेंशंस ऑफ अ रूम में आप बैठे भी होंगे, उस शेप का ये डायमेंशन ऑफ ए रूम आर 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6.5 मीटर, दैट इज ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इस ऑर्डर में ये गिवन है। इट हैज वन डोर ऑफ डायमेंशंस, डोर है दरवाजा है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, यानी उसका यह हाइट गिवन है। हाइट ये लेंथ के फॉर्म में होगा, हाइट है डोर इन प्रैक्टिकल फॉर्म हाइट है वह लेंथ हो जाएगा, एंड इंटू 1.5 मीटर ये उसका ब्रेथ है डोर का, एंड 2 विंडोज है, ईच ऑफ डायमेंशंस 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी यह भी इसमें जो हाइट है या लेंथ के फॉर्म है 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर ब्रेथ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, जनरली व्हाइट वॉशिंग हम लोग कराते भी है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एट ₹15 पर स्क्वायर मीटर, ये रेट गिवन है कि 15 पर स्क्वायर मीटर व्हाइट वॉशिंग का ये रेट है। अब देखना है, इसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है, व्हाइट वॉशिंग कराना है तो डोर विंडोज इस सरफेस का तो व्हाइट वॉशिंग होगा नहीं, तो रिमेनिंग जो सरफेस होंगे। दूसरा यह भी ध्यान देना है कि यह रूम है तो जनरली रूम का जो फ्लोर होता है वह फ्लोर जो है व्हाइट वॉशिंग नहीं होता है। डायमेंशन ऑफ ए रूम गिवन है, इट हैज 1 डोर गिवन है, 2 विंडोज का डायमेंशन गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एट ₹15 स्क्वायर ये मीटर। तो इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि यह जो क्वेश्चंस हैं तो किसमें हमको व्हाइट वॉशिंग कराना है। एक क्वेश्चन यह भी होता है कि विथ सेलिंग, तो जो सरफेस व्हाइट वॉशिंग कराना है पहले उसका हमको एरिया निकालना होगा। एरिया टू बी व्हाइट वॉश, जो व्हाइट वॉश करना है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो किसका ये निकालना पड़ेगा, एलपीसी। क्वेश्चन नंबर 9, here length of a room, that is a L ये given है 9 मीटर, ब्रेथ गिवन है 8 मीटर, एंड हाइट गिवन है यह 6.5 मीटर। तो एरिया क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 walls of a room, that is a lateral surface area of cuboid, 4 walls of a room, here 2 times L plus B into H, यह स्क्वायर यूनिट्स।
इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ है यह 9 मीटर प्लस ब्रेथ है 8 मीटर इंटू हाइट है यह 6.5 मीटर इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 8 17 मीटर स्क्वायर 17 मीटर सॉरी 9 मीटर प्लस 8 मीटर ऐड करना है 17 मीटर इंटू 6.5 मीटर। नाउ इसका प्रोडक्ट निकालें तो हियर 17 का हम टेबल जानते हैं सो आप पहले इसको भी मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको प्रोडक्ट निकालना है तो 2 इंटू 17 5 जा 85 सो 5 कैरी ओवर 8 17 6 जा 102 प्लस 8 यानी 110 और ये डेसिमल होगा 110.5 ये मीटर स्क्वायर। नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर आप इसका रफ भी कर सकते थे ऑलरेडी नहीं होगा तो रफ भी आप करेंगे ठीक। नाउ ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 10 0 कैरी ओवर 1 ये 1 मिलेगा देन 11 इंटू 2 22 so 221.0 meter square that is a 221 meter square it is area of 4 walls of a room। बट अब देखिए एरिया ऑफ अगेन ये क्या फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ डोर इसका लेंथ और ब्रेथ ये क्लियर गिवन है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर सो 2 मीटर इंटू 1.5 इक्वल टू 15 इंटू ये 30 होगा तो 3.0 मीटर स्क्वायर so 3 meter square and area of 2 windows क्या ध्यान दें एरिया ऑफ 2 विंडोज 1 विंडो का होना लेंथ इंटू ब्रेथ 2 है सो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हियर इसका लेंथ ये गिवन है 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर सो हाउ मच 15 इंटू 2 यार ये 30 दैट मीन्स 3 ये मीटर स्क्वायर। इस तरीके से 2 विंडो जो एरिया कवर कर रहा है वह भी 3 मीटर स्क्वायर हो गया एंड ये 1 डोर जो है वह भी 3 मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है। तो इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे जिसका व्हाइट वॉशिंग नहीं करना होगा एरिया नॉट टू बी व्हाइट वॉश इक्वल जिसका हमें व्हाइट वॉशिंग नहीं करना है उस एरिया को निकालेंगे यानी एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ 2 विंडोज एरिया ऑफ a door plus area of 2 windows equal to एरिया ऑफ डोर भी ये 3 मीटर स्क्वायर है एंड विंडोज का भी ये 3 मीटर स्क्वायर मीन्स ये 6 मीटर स्क्वायर एरिया का व्हाइट वॉशिंग नहीं होगा। नाउ
अब फाइंड करेंगे एरिया टू बी वाइट वॉश यह क्या होगा? एरिया ऑफ 4 walls minus area not to whitewash, that is area of door plus area of 2 windows. Area not to whitewash equal to एरिया ऑफ 4 walls हम लोगों ने फाइंड किया है 221 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह मिलेगा 215 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 215 मीटर स्क्वायर एरिया को ही ये व्हाइट वॉश ये करना है। अब रेट गिवन है, रेट गिवन है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एट रेट ये गिवन है 25 पर स्क्वायर मीटर। द कॉस्ट ऑफ whitewashing the walls equal to total area to be whitewashed into rate, means rupees 200 at rate इंडिकेट कर दें, रेट भी हम यहाँ इंडिकेट कर दें, वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट रेट, इसका मीनिंग है एट रेट रुपीज 25 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया इंटू रेट। सो एरिया है 215 इंटू रेट है यही 25, 215 इंटू 25, इसका प्रोडक्ट निकाल लें। 25 का जनरली आप टेबल जानते हैं, 25 इंटू 5 125, सो 5 कैरी ओवर 12, 25 बन जा 25 एंड 12 ये 37, सो 7 कैरी ओवर 3, 25 टू जा 50 प्लस 3 या 53। So the cost of whitewashing the walls equal to rupees 5,375. It is a required answer. Thank you. Now we see question number 11. Again we will see question number 11. First of all, see your questions. How many cubic centimeters of iron are there in an open box? बॉक्स जो है यह ओपन है, ध्यान देना है। There in an open box whose external dimensions are
36 centimeter, 25 centimeter, and 16.5 centimeter. The iron being 1.5 centimeter thick throughout. If 1 centimeter cube of iron weighs 15 gram, find the weight of the empty box in kilograms. या यूनिट किलोग्राम्स में फाइंड करना है। वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, फाइनली ये हमको जो फाइंड करना है वह है वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें, हमको फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन, ये आयरन शीट जितना यूज किया गया उसमें उसका जो वॉल्यूम है, आयरन जो है उसका जो वॉल्यूम है, तभी हम वेट निकाल सकते हैं। कि देखिए आपका ये रेट भी दिए गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है, उसका वेट जो है वह 15 ग्राम है। तो इसमें एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है, हमको इंटरनल डायमेंशन निकालना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यह निकालेंगे तब हम इसका वेट निकाल सकते हैं। सो हियर वी सी फॉर एक्सटर्नल ये गिवन है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना। और एक्सटर्नल लेंथ कितना है तो 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है तो 25 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना है तो यह 16.5 सेंटीमीटर। पहले क्या फाइंड करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बॉक्स है ना, बॉक्स जो है उसका एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। एंड देयरफॉर एक्सटर्नल वॉल्यूम इक्वल टू, फॉर्मूला वही होगा L इंटू बी इंटू एच, ये क्यूबिक यूनिट्स, इक्वल टू, यार लेंथ है 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर, इंटू हाइट है 16.5 सेंटीमीटर। देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का तो टेबल जानते हैं, कर लेंगे, फिर रफ करना पड़ेगा। 25 6 जा 150, सो 0, 15, 25 3 जा 75 एंड 15 तो 580 और ये 90 हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 16.5 सेंटीमीटर। नाउ अगेन ये ओरली कर सकते हैं आप कि 9 का आप टेबल जान, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करना है, ये 20 पुट कर ले, ये 20 और 9 5 जा 45, सो 5 कैरी ओवर 4 एंड 9 6 जा 54 एंड 4 58, सो 8 5 एंड 9 1 9 और 5 ये 14 एंड पुट 1 प्लेस डेसिमल, यार 1 प्लेस है डेसिमल, सो 1 प्लेस डेसिमल, ये सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स या 14,850 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया। अगेन हमको क्या करना है, इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इंटरनल फाइंड करना होगा, उसमें हमें इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ, इंटरनल हाइट फाइंड करना है, बट ये गिवन नहीं है। गिवन क्या है तो यह गिवन है थिकनेस,
आयरन जो है, आयरन का थिकनेस गिवन है। नाउ देखिए, नाउ थिकनेस ऑफ आयरन इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्या होगा, इंटरनल लेंथ इक्वल टू एक्सटर्नल लेंथ माइनस 2 इंटू थिक। लेंथ में 2 इंटू, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों ओर ये होता है, तो उसका जो थिकनेस है वो माइनस होगा, तभी इंटरनल लेंथ निकलेगा। इक्वल टू एक्सटर्नल लेंथ गिवन है 36 माइनस 2 इंटू थिकनेस है 1.5 ये सेंटीमीटर। दिस मस्ट बी इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 3 सेंटीमीटर, सो इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। सिमिलरली इंटरनल ब्रेथ ये फाइंड करेंगे, इंटरनल ब्रेथ फाइंड करेंगे। एक्सटर्नल सेम है, एक्सटर्नल ब्रेथ माइनस 2 इंटू thickness of iron. So here breadth है 25 minus 2 into 1.5 centimeter equal to 25 minus 3 equal to 22 centimeter. Internal height equal to external height minus, here 2 into thickness नहीं होगा, only minus यह थिक। भाई क्योंकि यह ओपन बॉक्स है तो उसमें केवल बेस का जो लेयर है वही रहेगा, वही केवल माइनस होगा। तो एक्सटर्नल जो हाइट गिवन है वह है 16.5, सो माइनस 1.5 ये सेंटीमीटर 1.5 दैट इज यह 15 सेंटीमीटर। And therefore internal volume equal to फॉर्मूला वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो इंटरनल लेंथ हम लोगों ने फाइंड किया है 33 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है वह है 22 सेंटीमीटर इंटू हाइट है वह 15 सेंटीमीटर। नाउ इसका प्रोडक्ट कर ले, 22 इंटू ये 33 का भी ये कर सकते हैं टेबल, 33 इंटू 2 66, so 6 carry over 6 and 33 into again ये 66 plus 6 या 72 इंटू या 15 सेंटीमीटर। अगेन 15 से मल्टीप्लाई कर ले, 15 6 90 0 कैरी ओवर
9, 15 to जा 30 and 9 39, so 3, 15 7 जा 105, 105 and 3, 108. That means 10,890 centimeter cube. अगेन इसका प्रोडक्ट कर ले, 726 है एंड ये 15 है, 15 6 जा 90, 9 15 2 जा 39, so 9 3 15 7 जा 105, so 10,890 सेंटीमीटर क्यूब. एक्सटर्नल जो वॉल्यूम है वह है 14,850 सेंटीमीटर स्क्वायर. ध्यान में रखेंगे ये. एंड इंटरनल जो है एंड देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. सो एक्सटर्नल वॉल्यूम जो है वह 14,850 है. 14,850 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल जो वॉल्यूम है वह 10,890 सेंटीमीटर ये क्यूब है. नाउ सब्ट्रैक्ट दे, हियर 0 माइनस 0 0, ये 5 है सो 15 हो जाएगा, 15 माइनस 9 सो 6 एंड देन ये 7 होगा, 17 माइनस 8 सो 9 एंड ये 3 माइनस 0 सो 3, यानी 3,960 सेंटीमीटर क्यूब. ये रिक्वायर्ड जो है वॉल्यूम ऑफ आयरन. नाउ वेट इसका गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 15 ग्राम है. तो 3,960 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका वेट कितना होगा ये फाइंड करेंगे, है ना. नाउ ये वेट ऑफ आयरन एट रेट ये गिवन है या 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 3,960 इंटू 15 ग्राम. ये ग्राम्स में आ रहा है बट हमको फाइनली आंसर क्या फाइंड करना है, किलोग्राम. वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स, वेट ऑफ आयरन दैट इज अ वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स. सो फाइनली लिखेंगे हम देयरफॉर वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स इक्वल टू 3,960 into 15 by 1000 या किलोग्राम. Why? Because 1 kg equal to 1000 ग्राम ये होता है ना. तो यह ग्राम से हमें कन्वर्ट करना था किलोग्राम में. 1000 से डिवाइड करेंगे और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यह वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स हमको फाइंड हो जाएगा. नाउ लेट्स सी, ये डिवाइड होगा एंड 100 है
आप इसका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो और डेसिमल देने में सुविधा होगी, और भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऐसे 15 का टेबल जानते हैं, प्रोडक्ट निकाल करके भी हम डेसिमल देने में सुविधा होगी। 100 है ना, एग्जैक्ट ये कटेगा नहीं कटेगा ऐसे इसमें शंका अभी तक, तो हम उसे ऐसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए। ऐसे 15 का टेबल जानते हैं, एंड इक्वल टू 15 6 जा 90, सो 0 9 एंड 15 9 जा 135 और ये 9 144, सो 4 एंड 14 15 3 जा 45 एंड 4 49 एंड 10 हो जाएगा ये 59, तो 5940 डिवाइडेड बाई 100, 10 ये कैंसिल होगा, सो ये 594 divided by 10, it can be written as 59.4 kg. So that's weight of empty box equal to 59.4 kg. It is a final answer. Now we see one question again. Question number 15. Here we see question number 15. A classroom is 10 meter long, 6.4 meter wide and 5 meter high. If each students be given 1.6 meter square of the floor area, यानी फ्लोर एरिया में चाहिए उसको वन स्टूडेंट्स को 1.6 मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द रूम, यानी कितने स्टूडेंट्स उसमें एकोमोडेट हो जाए होंगे यानी बैठ सकते हैं। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट, प्रत्येक स्टूडेंट्स को कितना क्यूबिक मीटर एयर ये मिलता है, यह भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ये देखिए, ईच स्टूडेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वह 1.6 मीटर स्क्वायर है, तो ये फ्लोर एरिया है, तो फ्लोर का एरिया कितना है पहले तो यह फाइंड करना पड़ेगा। तो आप इसमें लिख लें सॉल्यूशन, यह क्या गिवन है, अरे लिख लें लेंथ ऑफ ए रूम, तो डायरेक्ट हम केवल लेंथ लिख रहे हैं एल, लेंथ ऑफ अ क्लासरूम, that is a L equal to 10 मीटर, ब्रीथ ओनली लिख रहे हैं 6.4 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 5 मीटर। लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, ईच स्टूडेंट्स एरिया रिक्वायर्ड ये गिवन है, एरिया required for each student, यह भी गिवन है 1.6 मीटर स्क्वायर। एरिया रिक्वायर्ड दैट मीन्स फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड। सो हम क्या फाइंड करेंगे पहले, एरिया ऑफ द फ्लोर
area of the floor equal to length into breadth. लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट इक्वल टू लेंथ है 10 मीटर इंटू ब्रेथ है 6.4 मीटर. सो यह प्रोडक्ट ये क्या होगा 64 मीटर स्क्वायर. यानी नेट जो एरिया ऑफ फ्लोर है वह 64 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट है 1.6 मीटर स्क्वायर. So number of student can be accommodate in number of students can be accommodated in the room equal to area of the floor divided by area required for one student equal to 64 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ये रूम है एंड एरिया रिक्वायर्ड पर स्टूडेंट्स है 1.6 मीटर स्क्वायर. सो नाउ इसको डिवाइड करेंगे आप. मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा. 64 को डिवाइड करेंगे 1.6 से तो यहाँ 40 आएगा. ऐसे इसमें सस्पिशन हो तो आप ये डेसिमल को भी इरेज कर सकते हैं. ये 640 64 इंटू 10 होगा बाई 60 तो 16 इंटू 4 दैट इज ये 40. दैट मीन्स 40 स्टूडेंट्स कैन बी accommodated in the room. देन नेक्स्ट है फाइंड करना है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट. सो यार क्या निकलेगा वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट इक्वल टू वॉल्यूम of the room divided by number of student. कितने स्टूडेंट्स उसमें बैठ रहे हैं वह स्टूडेंट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रूम. लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होगा. या लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है 10 meter into 6.4 meter into 5 meter. This divided by number of students है ये 40. ओके. अब इसी को हम ये सिंप्लीफाई करेंगे. 10 ये कैंसिल हो जाएगा एंड 4 ये 1.6 आएगा. देन ये मल्टीप्लाई करें 1.6 इंटू 5 दैट इज 16 इंटू 5 80 होगा एंड पुट 1 डेसिमल सो 8.0 मीटर क्यूब दैट इज 8 मीटर क्यूब. सो दस ईच स्टूडेंट्स एयर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 8 मीटर क्यूब. ये दो फाइंड करना है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड हो गया. ये 40 स्टूडेंट्स कैन बी एकोमोडेट इन द रूम. फाइनली इसको आप लिख लें.
10 40 students can be accommodated in the room, and each student requires 8 meter cube of air. थैंक यू। अब आप जो है यह 9 क्वेश्चन से इच्छा है आपसे कि आप 9 टू ये 15 क्वेश्चन 9 टू 15 क्वेश्चन जो है अप टू 16 ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल को भी आप सोल्व करेंगे। थैंक यू।